हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीरज है। मैं बात कर रहा हूँ वीज़ा स्क्वायर पंचकुला ऑफिस से। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कनाडा स्टडी वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इस स्टडी वीज़ा प्रोसेस को हमने 8-9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। सारे पार्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे 9 पार्ट्स जो हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या हमारे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की है, उनके सारे हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 10th ऑनवर्ड्स। जैसे उसमें हमारी 10th की डीएमसीज होगी और 12th की होगी। और जिन बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन की है, तो उन बच्चों के लिए हमारे 10th 12th और ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। जिन बच्चों का कोई गैप है, तो उस गैप में हमारा हम एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, या जो भी हमने एक्टिविटी उस टाइम पे की है, तो उसका प्रूफ हमें देना होता है। इस केस में एक LOR भी लगता है, जिसको हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं, जो आपकी जो लास्ट वर्किंग प्लेस है वहाँ से मिल जाता है, या अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के आपके प्रोफेसर्स हैं उनके एंड से मिलता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा IELTS का TRF, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी रिक्वायरमेंट रहती है 6 ईच। और जो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6। मैं रिकमेंड करूँगा इससे थोड़ा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। तो उसके बाद हमारे आ जाता है सेकंड प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं ऑफर लेटर अप्लाई करना। ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए हमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हम कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जिस कॉलेज में हम अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेसिकली एक फ़ीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, जो हमारी वेरी करती है 0 to 200 कैनेडियन डॉलर्स। 80 to 90% जो हमारे कॉलेजेस हैं वो $50 to $150 हमारा चार्ज करते हैं ऑफर लेटर के लिए। जब हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारा ऑफर लेटर आ जाता है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कि हम किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, किस कोर्स के लिए हमने एडमिशन अप्लाई की है, किस कॉलेज में है, और उसकी हमारी फ़ीस टोटल क्या रहने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, और या फिर हमारी 1 ईयर की फ़ीस क्या है। तो उससे अगला स्टेप हमारा आ जाता है ट्यूशन फ़ीस का। जो हमारा ऑफर लेटर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उस पर आपकी फ़ीस मेंशन होती है, जिसमें कुछ $1,500 to $2,000 हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, और इसके अलावा बाकी हमारी ट्यूशन फ़ीस होती है, जो हमें सबमिट करनी होती है। ये हम डायरेक्ट अपने अकाउंट से, या जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके अकाउंट से डिपॉजिट कराते हैं। एक बार हमारी ट्यूशन फीस चली जाती है, उसके बाद हमारे पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, LOA, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी फाइल सबमिशन के लिए। इससे अगला स्टेप आता है हमारा GIC। बेसिकली इसको बोलते हैं गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, और इसको हम 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस भी बोल देते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट होता है हमारा $10,000 कैनेडियन, जो बनता है अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 6 to 6.5 लाख के आसपास बनता है कैनेडियन डॉलर के प्राइस के अकॉर्डिंग। इसके लिए हमें स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करना होता है, जिसमें मेनली हमारे पास बैंक्स हैं, ICICI बैंक है और नोवा स्कोशिया बैंक है। इसके अलावा कुछ और बैंक्स भी हैं, CIBC है और हमारा RBC है। बट मैं रिकमेंड करूँगा जो हमारा 90% बच्चे जिनका अकाउंट ओपन होता है, वो नोवा स्कोशिया या ICICI बैंक में होता है। इसका अकाउंट ओपन होने के बाद हमें $10,200 के अप्रॉक्सीमेट इस अकाउंट में सबमिट करना होता है। जो $200 है वो बैंक के सर्विस चार्जेस होते हैं 200, और 10,000 हमारा GIC होता है। ये जो अमाउंट हम डिपॉजिट कराते हैं, ये स्टूडेंट को कनाडा जाने के बाद मंथली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाता है। इसको तभी 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे ही बच्चा जाके अकाउंट ओपन करता है, अपना कार्ड अप्लाई करता है बैंक से, तो उसको उसी टाइम पे $2,000 आ जाते हैं। इनिशियली 2,000 आते हैं, और उसके बाद 11 मंथ्स के लिए अप्रॉक्सीमेट $670 आते हैं। इनिशियली $2,000 आते हैं बिकॉज आपको वहाँ जाके सेटल होना होता है।
आपको रेंट पे कोई अकोमोडेशन भी चाहिए, थोड़ा बहुत फर्नीचर भी लेना होता है, इसलिए फर्स्ट मंथ में हमारे $2000 आते हैं। बाकी उसके बाद $670 के आसपास हमारे मंथली बेसिस पे आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप आता है मेडिकल। मेडिकल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्टर्स को ही ऑथराइज़ किया हुआ है मेडिकल के लिए, जिसकी हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले, और उस अपॉइंटमेंट पे फिर उस टाइम पे हमें वहाँ पे पहुँचना है, जिसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने होते हैं, जैसे हमारा पासपोर्ट है, और अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो, और आपकी ऑफर लेटर की कॉपी होती है, आपकी कुछ पिक्चर्स होती हैं। इसमें हमारे बॉडी के बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, और चेस्ट एक्सरे होता है, और एक आइज़ का भी छोटा सा टेस्ट होता है। बेसिकली इसका पर्पस होता है कि कोई आपको कोई सीवियर डिजीज़ ना हो, या कोई कंटेजियस ना हो, फॉर एग्जांपल कोरोना। तो ये मेडिकल होने के बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है, जो हमारी फाइल में साथ में लगती है। इसके बाद होती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। जैसे अब हमने ये 2-3 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ऑफर लेटर हमारा आ गया, उसके बाद ट्यूशन फीस हमने भरी तो LOA आ गया, उसके बाद GIC का हमारा सर्टिफिकेट आ जाता है, मेडिकल हो गया। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी होती है जो हमें फाइल से पहले प्रिपेयर करनी होती है। जैसे कौन हमारे स्पॉन्सर हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे स्पॉन्सर हैं तो उनकी ITR भी हमें साथ में लगानी होती है, जिसमें हमें शो करना होता है कि 8 to 10 lakhs उनकी एनुअल इनकम है। इसका रीज़न होता है कि हमें एम्बेसी को बताना होता है कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, और नेक्स्ट ईयर की जो हमारी फीस है वो हमारे पेरेंट्स भरने वाले हैं। मोस्टली वैसे तो बच्चे GIC अपनी सेव कर लेते हैं, बिकॉज उनके जो एक्सपेंसेस हैं अकोमोडेशन के, फूड के, वो सारे वो पार्ट टाइम जॉब से पूरे कर लेते हैं, जो अलाउड होती है अराउंड 20 आवर्स पर वीक। ठीक है, चलो बैक टू द प्रोसेस। ये डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर कर लिए। इसके साथ हमें कुछ केसेस में CA रिपोर्ट भी एक बनानी होती है, जिसमें हम शो करते हैं कि हमारी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है यहाँ पे, या ज्वेलरी है, जो भी हमारे एसेट्स हैं उनकी हमें टोटल इवैल्यूएशन दिखानी होती है। इसका पर्पस है बेसिकली कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इतना कुछ है, तो हम एजुकेशन के बाद वहाँ पे नहीं रहने वाले हैं इलीगली या लीगली। हम एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। और इन डॉक्यूमेंटेशन में हम फाइल प्रिपेयर करते हैं इसके बाद, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये एक काफ़ी क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो हमें फाइल में लगाना होता है। इसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारा इंडिया को छोड़ के कनाडा जाके स्टडी करने का रीज़न क्या है, जो हमें बेसिकली एक्सप्लेन करना होता है। इसमें मोस्टली जो हमारे कंसल्टेंट है वो हेल्प करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को इस पे खुद भी एजेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए, वो SOP देखनी चाहिए, उसमें अगर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं वो कराने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारी फाइल लॉजिंग। ये सारी फाइल कंप्लीट करने के बाद हम एम्बेसी के लिए ऑनलाइन फाइल सबमिट करते हैं। ऑफलाइन फाइल सबमिट अब नहीं होती है। ऑनलाइन फाइल सबमिशन में हमारी कुछ एम्बेसी की फ़ीस भी आती है, जो फीस हमारी अप्रॉक्सीमेट बनती है $235, जिसमें $150 हमारी ये फाइल सबमिशन के चार्जेस होते हैं VFS के, प्लस जो $85 होते हैं वो बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है। ये जो बायोमेट्रिक होती है वो हमारी 10 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। फॉर एग्जांपल किसी की रिजेक्शन आई है पहले किसी रीज़न से, वो सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं या थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये $85 फिर से नहीं भरने होते। तो ये फाइल लॉजिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसमें हमें अपना ऑफर लेटर और ये बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है उनका, और हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, लेके VFS ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे 10-15 मिनट्स लगते हैं मैक्स। वो आपकी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं, आपकी आइज़ को, और एक वो पिक्चर भी क्लिक करते हैं। ये 15-20 मिनट्स का प्रोसेस होता है। इसको हमें पहले ही अपॉइंटमेंट इसके लिए लेनी पड़ती है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है। लास्ट स्टेप से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं।
तो उस केस में हमारा पर्पस है कि स्टूडेंट के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे उनके ट्रस्ट इश्यूज बने। तो उस केस में अभी आप स्क्रीन पे हमारे नंबर्स देख सकते हो। इन केस आप कहीं और से फाइल अपनी प्रोसेस करा रहे हो और आपको कुछ डाउट्स हैं वो आप क्लियर करना चाहते हो, तो हमारी टीम को कभी भी कॉल कर सकते हो। हम खुद भी फाइल प्रोसेस कराते हैं, जिसकी हमारी पर्सनल कोई फीस नहीं होती है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी भी जो जैसे हमारी ट्यूशन फीस होगी, जीआईसी होगी, कोई भी नॉट इवन अ सिंगल पेनी आप हमारे अकाउंट में कुछ नहीं डालोगे। डायरेक्ट पेमेंट्स आपके अकाउंट से या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में होगी, या जीआईसी जो आपका अपना अकाउंट ओपन हुआ है उसकी होगी, या मेडिकल की होगी। तो इसके बाद बैक टू द टॉपिक हम आ जाते हैं फाइल लॉजिंग की। फाइल लॉजिंग के बाद तो हमें वेट करना होता है बायोमेट्रिक के बाद। इसमें जो टाइम लगता है वो 4 to 8 वीक्स आप मान के चल सकते हैं। इसका ट्रेंड चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। कई बार ये जल्दी भी हो जाता है, कई बार थोड़ा टाइम भी लगता है। कोरोना के बाद ये काफ़ी वेरी कर रहा है, बट अभी अगर हम बात करें तो 4 to 8 वीक्स में हमारा रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में हमारी एक पीपीआर आती है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो उसके बाद फिर हम कोरियर करके अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, जिस पे हमें हमारा कनाडा का वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है। सो इन केस कोई इन्फॉर्मेशन मिस हुई है या आपके कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम उस पर रिवर्ट करेगी एज सुन एज पॉसिबल। और आप कॉल कर सकते हो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे 80541 37000 और 38000 और 39000। और आप विजिट भी कर सकते हो हमारे ऑफिस में। हमारा जो हेड ऑफिस है वो कनाडा में है, ओंटारियो में, और यहाँ हरियाणा में हमारा पंचकुला में ऑफिस है और नारायणगढ़ में ऑफिस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।